हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अरेन कुमार। तो आज हम बात करेंगे एक पैराग्राफ की और दूसरी कुछ एरर्स की। तो हिंदी से इंग्लिश में पैराग्राफ कराऊंगा और साथ में आप देखिए एरर्स को देखिए कि जो मैंने कुछ एरर्स लिखी हैं इनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले एरर्स करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहली एरर को। दे हैड अ सेक ऑफ 20 किलोग्राम्स ग्रेन्स ऑन देयर हेड्स। तो इस सेंटेंस में क्या गलत है? तो यहाँ गौर से देखें कि यहाँ 20 किलोग्राम्स के साथ नाउन जुड़ा हुआ है और जब नाउन जुड़ा होता है पीछे तो हम इसमें एस नहीं लगाते हैं। तो 20 किलोग्राम ग्रेन्स लिखेंगे, 20 किलोग्राम्स ग्रेन्स नहीं लिखा जाएगा। तो पहली एरर समझ में आ गई होगी। अब दूसरी देखें, वी कैन नॉट सपोर्ट समवन इन द इलेक्शन। तो यहाँ हमारा नॉट का प्रयोग है, नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी समवन का प्रयोग नहीं होता है। काय का होगा? एनीवन का। तो यहाँ सम की जगह क्या आएगा? एनी का प्रयोग होगा। काय का प्रयोग करेंगे? एनी का। तो यहाँ सही शब्द होगा वी कैन नॉट सपोर्ट एनीवन इन द इलेक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर वेल एजुकेटेड। तो यहाँ गौर से देखें, आइदर का प्रयोग हमने 3 के लिए किया है। कभी भी आइदर का प्रयोग 3 मेंबर के लिए नहीं होता। आइदर का जब भी होता है 2 के लिए होता है, आइदर और नाइदर का प्रयोग। और यहाँ हमारे 3 मेंबर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आइदर का प्रयोग न करके ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द 3 मेंबर्स। वैसे इसमें एक एरर और है, इसमें दा का प्रयोग होगा 3 से पहले। ही डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड इन हिज लाइफ। तो गौर से, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड। तो यहाँ समथिंग को गुड से क्वालिफाई नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? कंपैरेटिवली, बेटर से। समथिंग बेटर यानी कुछ बेहतर करने की उसने निर्णय लिया। तो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ। यहाँ बेटर का प्रयोग होगा, गुड का प्रयोग नहीं होगा। अगली देखते हैं, शी डिनाइड टू बियर टोर शूज ऑन हर बर्थडे। तो यहाँ शूज नाउन है और नाउन को हमने यहाँ पे टोर को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है। तो टोर क्या सेकंड फॉर्म होती है? टीयर, टोर। थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। तो यहाँ टोर की जगह सही शब्द होगा टॉर्न। सही शब्द क्या होगा? टॉर्न। तो शी डिनाइड टू बियर टॉर्न शूज ऑन हर बर्थडे। अब अगला देखते हैं, आई बॉट अ फ्यू टिकट्स फ्रॉम द बुक विंडो। तो बुक विंडो नहीं होती है, विंडो से पहले बुक का प्रयोग न करके हम सही प्रयोग क्या होगा? बुकिंग विंडो। जहां से टिकट ली जाती है वो बुकिंग विंडो कहलाती है, बुक विंडो नहीं कहलाती। तो यहाँ सही शब्द होगा बुकिंग विंडो, यानी बुकिंग की जाती है टिकट्स की। ओके। नोट अदर देन ब्लेजर्स लिव स्टेट एंड पीसफुल लाइफ। तो यहाँ गौर से देखिए, हमारा शब्द है अदर देन से पहले नोट का प्रयोग है, जबकि अदर देन से पहले कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। क्या का प्रयोग होता है? नो का। नो अदर देन ब्लेजर्स। तो सही शब्द होगा नो अदर देन ब्लेजर्स लिव स्टेट एंड पीसफुल लाइफ। समझ में आ गया होगा आपकी में। तो नो अदर देन का प्रयोग होता है, कभी भी नॉट अदर देन का प्रयोग होता ही नहीं है। नेक्स्ट, वी रिग्रेट ऑन अवर बिहेवियर अगेंस्ट अवर बाई ओन पेरेंट। तो कभी भी जब नाउन से पहले, पेरेंट से पहले हमने ऑन का प्रयोग किया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो उससे पहले कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता है। वो अवर ओन पेरेंट्स होता है, अवर बाई ओन पेरेंट्स नहीं होता है। बाई ओन का प्रयोग कब करते हैं? जब हम पीछे लगाते हैं और ये एडवर्ब का काम करता है ओन, तब बाई ओन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए अवर ओन पेरेंट्स प्रयोग होगा। नाइदर ऑफ देम। तो यहाँ नाइदर ऑफ देम का प्रयोग है। इज हार्डली, तो नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ देखिए हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है। तो नाइदर ऑफ देम इज हार्डली रेडी टू हैव एक्स्ट्रा लेक्चर्स। तो यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ हार्डली का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाइदर खुद में ही एक नेगेटिव है और 2 नेगेटिव शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होते एक ही सेंटेंस में। तो नाइदर ऑफ देम इज रेडी टू हैव एक्स्ट्रा लेक्चर्स। और ना लास्ट है हमारी, एवरी मैन एंड वुमन आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर सक्सेस। तो एवरी के साथ हमारे 2 नाउन जुड़े हुए हैं, मैन एंड वुमन। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब जो प्रयोग होगी वो सिंगुलर प्रयोग होगी, प्लूरल प्रयोग नहीं होगी। तो अब हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश के पैराग्राफ को।
हाँ, तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना। इस पैराग्राफ को मैं इंग्लिश में चेंज करूँगा। अब देखिए, अब गौर से, मैं भारत का एक सभ्य नागरिक हूँ। तो मैं नागरिक हूँ, आई एम क्या हूँ, एक सभ्य नागरिक, अ सिविलाइज्ड, सभ्य कहते हैं सिविलाइज्ड, सिटीजन, कहाँ का हूँ, भारत का, ऑफ इंडिया। तो आई एम अ सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं अपने देश के कानूनों का ईमानदारी से पालन करता हूं। तो मैं पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, तो आई ओबे। तो ओबे मीन्स होता है पालन करना। मैं पालन करता हूं, किसका करता हूं, अपने देश के कानूनों का। ओबे द लॉज ऑफ, तो अपने के लिए लगाएंगे माई कंट्री, लॉज ऑफ माई कंट्री। कैसे करता हूं, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। तो यहां प्रयोग करेंगे ऑनेस्टली। तो आई ओबे द लॉज ऑफ माई कंट्री ऑनेस्टली। मैं कभी भी किसी भी आपराधिक कार्य में हिस्सा नहीं लेता हूं। तो मैं हिस्सा नहीं लेता हूं, तो मैं नहीं लेता हूं, आई नेवर टेक। मैं कभी नहीं लेता हूं, क्या नहीं लेता हूं, हिस्सा यानी पार्ट। आई नेवर टेक पार्ट, मैं कभी भी हिस्सा नहीं लेता हूं। किस में हिस्सा नहीं लेता हूं, किसी भी आपराधिक कार्य में। इन एनी, आपराधिक को लिखेंगे क्रिमिनल, और क्रिमिनल के साथ हम एक्ट का प्रयोग करेंगे, एक्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी। तो आई नेवर टेक पार्ट इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, मैं किसी भी आपराधिक कार्य में हिस्सा नहीं लेता हूं। आगे देखिए, मैं अपने प्रत्येक देशवासी को समान आदर देता हूं। तो मैं देता हूं, आई गिव, मैं देता हूं, आई गिव, क्या देता हूं, समान आदर यानी इक्वल रेस्पेक्ट। किसे देता हूं, टू प्रत्येक, अपने प्रत्येक देशवासी को, टू माई, प्रत्येक के लिए एवरी, हम ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं कि यहां एवरी ज्यादा बेटर है, एवरी देशवासी यानी कंट्री में। तो आई गिव इक्वल रेस्पेक्ट टू माई एवरी कंट्री में। बहुत सीधे सीधे वे होता है। तो मैं देता हूं, आई गिव, क्या देता हूं, इक्वल रेस्पेक्ट, समान सम्मान, किसको, टू माई एवरी कंट्री में, अपने देशवासी को। अब आगे देखते हैं, मैं आज जो भी कर रहा हूं। तो मैं आज जो भी कर रहा हूं, कंटिन्यूअस है, तो वॉट एवर, तो हम जो भी के लिए क्या लगेगा, वॉट एवर, वॉट एवर मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, और कब कर रहा हूं, आज यानी टुडे। तो वॉट एवर आई एम डूइंग टुडे, जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूं। तो मैं आज जो भी कर रहा हूं यानी जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूं, उस कार्य में कुछ भी गलत नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, देयर इज नो रॉन्ग। ध्यान रखना है, नथिंग रॉन्ग का प्रयोग नहीं करते हम कभी भी। देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग खुद में प्रोनाउन है और रॉन्ग भी नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते, तो हम क्या लगाएंगे, रॉन्ग नाउन है और उसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई करेंगे। देयर इज नो रॉन्ग, किसमें, उस कार्य में, इन दैट वर्क, इन दैट वर्क। तो उस कार्य में कुछ भी गलत नहीं है, देयर इज नो रॉन्ग इन दैट वर्क।
मैं हमेशा भारत के प्रति वफादार रहूंगा। आई शैल ऑलवेज बी, क्या रहूंगा, वफादार, फेथफुल। फेथफुल का भी प्रयोग कर सकते हैं और लॉयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ लॉयल लगा सकते हैं फेथफुल की जगह। अगर तुम लॉयल लगाना चाहो तो लॉयल लगा सकते हो। आई शैल ऑलवेज बी लॉयल या आई शैल ऑलवेज बी फेथफुल। काय के प्रति, देश के प्रति, भारत के प्रति, टू इंडिया। प्रति के लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे टू का प्रयोग। तो यहाँ आपने देखा बहुत आसानी के साथ हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। और खासकर हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स और लाइक ज़रूर भेजें जिससे मुझे पता चले। और साथ में आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।